कौन एक्साइटेड नहीं होगा यूट्यूब से पहली पेमेंट आने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन। सो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो बनाने के लिए मेरी एक्साइटमेंट ना इस लेवल पे होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बिकॉज मतलब भगवान ने कहा कि वीडियो इतनी अच्छी तो तुम थोड़ी खराब हो जाओ। मतलब भाई ऐसा होना ही होता है, जब कोई चीज अच्छी होनी होती है ना तो आपकी बैंड बज जाती है। तो ऐसे ही हुआ, मैं जा रही थी घूमने और पहुंच गई मेरी तबीयत का ऐसी तैसी करा के। बट इतने दिन ब्रेक लेने के बाद फाइनली मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, मुझे अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शूट दिस वीडियो जो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ी है। और बहुत कुछ था जो आपको इस वीडियो के थ्रू मुझे बताना था कि यार देखो, ऑनेस्टली मैंने सारी जर्नी आपके साथ शेयर करी है, फ्रॉम मेकिंग माई यूट्यूब चैनल टू मोनेटाइजेशन टू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये भी शेयर करना बिल्कुल बनता है। एंड आई नो कि मुझसे ज्यादा आप लोग एक्साइटेड हो। मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आए, इतने सारे डीएम्स आए कि मुस्कान अपने पेमेंट के बारे में कब बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। एंड मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। सो अपनी आवाज को मैं थोड़ा सा बेटर कर लूंगी तब तक, बट फिलहाल ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा। मतलब भाई कौन एक्साइटेड नहीं होगा यूट्यूब से पहली पेमेंट आने के बाद। खुशी क्यों नहीं होगी भाई, इतनी खुशी होती है। और मगर भाई उस खुशी से पहले ना मैं इतना रोई हूँ ना, और थोड़ा बहुत नहीं रोई हूँ, मैं बैंक के बाहर रोई, मैं पेमेंट आने के बाद रोई, पेमेंट आने से पहले रोई, इतना ज्यादा रोई हूँ मैं। सो मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी शुरू से। सो देखो यार क्या हुआ था मेरे साथ। मेरे को पेमेंट, मुझे पता था सारी चीजें क्योंकि उससे पहले भी मैंने बताया आपको कि मैं जहाँ पे पहले काम करती थी उनकी यूट्यूब की पेमेंट मैंने ऑलरेडी उनकी निकलवाई हुई थी। तो मुझे सारे रूल्स ऑलरेडी पता थे। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई मतलब यूट्यूब मेरी पेमेंट में तो कोई पंगेबाजी नहीं होने वाली, मेरी पेमेंट तो बिल्कुल टाइम पे ही आएगी और बिल्कुल सही सलामत आ जाएगी। और यहाँ पे मेरा हुआ कि भाई ऐसा नहीं होता है। जिनको ज्यादा चीजें पता होती है ना, ऐसा लगता है समटाइम्स उनके साथ ही पंगेबाजी हो जाती है। तो हुआ क्या, यूट्यूब की पेमेंट जो है 21 और 22 को रिलीज होती है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। हर मंथ आपकी पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और 21 और 22 को एडसेंस की मतलब यूट्यूब की तरफ से आपके अकाउंट की तरफ रिलीज कर दी जाएगी। आपको मेल आएगा कंफर्मेशन का, मे बी 21 की रात को या फिर 22 की रात तक आपको मेल आ जाएगा कि आपकी पेमेंट रिलीज हो चुकी है यूट्यूब की तरफ से। और आपका मेल कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये मेरा मेल था, इस तरह से आपको मेल आएगा। इस मेल का मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट है यूट्यूब की वो वहां से निकल चुकी है आपके लिए, और आपकी मेल आईडी पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो मतलब ये अगर आ गया तो समझ लो आधी टेंशन तो खत्म हो गई है, बट अभी आधी बाकी है, ठीक है। और ये कैसे आता है मेल, क्या है तो मैं बता देती हूँ। आप जब अपने एडसेंस अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भर देनी है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ से फाइनल। तो आप अपनी बैंक डिटेल्स वही भरना जिस बैंक अकाउंट में आपको अपना पैसा मंगवाना है, ठीक है। तो मैंने अपनी बैंक डिटेल्स भर दी थी। मुझे ये मेल भी आ जाता है कंफर्मेशन का कि 21 को ही मेल आ गया था मुझे रात को 8 बजे करीब कि मेरी पेमेंट यूट्यूब ने रिलीज कर दी है, ठीक है। ठीक है, इस मेल में क्लियरली मेंशन था कि इन केस अगर मुझे मेरी पेमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज नहीं मिलती है तो मैं बैंक में जाके या कुछ भी करके मतलब पता कर सकती हूँ, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा है कि सबकी पेमेंट इतनी जल्दी आ चुकी है, मैं जहाँ पे काम करती थी वहीं पेमेंट जल्दी आ जाती है, तो मेरी पेमेंट में डिले क्यों हो रहा है। मतलब मैं ऐसा हो गई थी यार कि मुझे पता है कि पेमेंट जल्दी आ जाती है, मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ रही। कस्टमर केयर पे कॉल किया, उनको बोला कि यार मेरी पेमेंट ना ऐसे आनी थी, इंटरनेशनल पेमेंट थी यूट्यूब के थ्रू, तो वो अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई पेमेंट के लिए ना आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है बैंक में जाके, वो बैंक में ही आपको मिलेगा। तो आप बैंक जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद आपकी पेमेंट जो आपको मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है, मुझे नहीं पता था, मे भी शायद हर बैंक का डिफरेंट रूल होता होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ठीक है। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी। तो मैं नेक्स्ट दिन यानी कि 25 को मैं बैंक जाती हूँ सुबह और मैं उनको बोलती हूँ मेरी एक इंटरनेशनल पेमेंट आनी थी, उसके रिगार्डिंग मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि कस्टमर केयर में मुझे फॉर्म फिल करने को बोला है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सिंपली बोला कि ऐसा कोई फॉर्म फिल ही नहीं करना होता है। मैंने बोला अच्छा चलो ये तो और अच्छी बात है। तो पूछा कि मेरी पेमेंट क्या है बता दो। उन्होंने एक और चीज बोली कि आपकी कोई पेमेंट ही नहीं आई है। भाई लिटरली 10 सेकंड का मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। भाई क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं यही सोच रही थी उस टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वहाँ वीडियो बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मतलब आप समझ सकते हो यार कि आपकी पहली पेमेंट आनी है और ऐसे पंगे हो रहे हो। तो फिर मैंने घर आई और ना मेरे दिमाग में ऐसे डाउट होने लगा कि कहीं मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत तो नहीं डाल दी। मतलब मे बी मेरी मेल आईडी सेम सही डाली हो, बैंक अकाउंट डिटेल गलत डाल दी हो, जिस वजह से मेरी पेमेंट किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हो। तो ये सोच के ना मेरा दिमाग ना ऐसे फट रहा था। और मैंने एक बार मैं बता देती हूँ, अपनी बैंक डिटेल्स अगर आपने डाल दी उसके बाद अगर आप जाके चेक करना चाहोगे कि एग्जैक्टली बैंक नंबर पूरा तो नहीं दिखता है। लास्ट के
3 या 4 डिजिट ही आपको दिखेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ जो अपनी बैंक डिटेल्स आप फिल करना तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आपको भी मेरी तरह बाद में टेंशन हो जाएगी कि भाई क्या डाला था क्या नहीं डाला था। तो इस तरह की टेंशन ना मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी उस दिन। और मैं बैंक के बाहर आई और मैं स्कूटी से गई थी, ठीक है। मैं बैंक के बाहर आई, मैं वहां पे मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैं वहां रो रही हूँ। मैं लिटरली वहां पे आधा घंटा खड़े होकर सिर्फ रोई हूँ। और रोने का रीजन पता है क्या था? रोने का रीजन बस ये था कि बैंक ने मुझे कुछ वो मेरी पेमेंट के बारे में उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने सीधे बोल दिया कि ऐसी कोई पेमेंट आई नहीं आपके अकाउंट में। और मुझे टेंशन हो रही थी कहीं मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत तो नहीं डाली है। बस ये सोच के मैं आधे घंटे खड़े होकर रोई कि मेरी पहली यूट्यूब पेमेंट थी यार। मतलब आई एम होपिंग कि आप समझ जाओगे कैसी फीलिंग आती है। तो मेरा ऐसे बहुत सा अजीब सा फील हो रहा था, पहली पेमेंट है क्या नहीं। तो मैं रोई, फिर मैं आधे घंटे बाद घर के लिए आई। घर आके उस चुपचाप लेट गई, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं था। फिर शाम को मैंने कहा यार नहीं, मुझे अपनी पेमेंट के लिए एक बार थोड़ा बहुत देखना तो चाहिए। तो फिर मैं गई और मैंने जाके अपनी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करी। पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये आपकी सारी पेमेंट के सेक्शन सिखा देगा। यहाँ से डायरेक्ट अपनी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे। पेमेंट रिसिप्ट कुछ इस टाइप से आपकी दिखेगी, ठीक है। इन केस अगर आप मेरी तरफ बैंक विजिट कर रहे हो तो प्लीज पेमेंट रिसिप्ट लेके ही जाना, वरना उससे पहले तो वो मेल देखकर तो कुछ मानेंगे ही नहीं। मैंने पेमेंट रिसिप्ट देखी, मैंने कहा यार एंड के नंबर तो ठीक है पर स्टार्टिंग के कुछ गलत डाल दिया। मतलब कुछ भी, मतलब दिमाग में ना ये बहुत सारी चीजें चल रही थी मेरे दिमाग में कि ये कर दिया मैंने या वो कर दिया मैंने तो क्या होगा, मेरी पेमेंट इधर उधर हो गई होगी। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी और मेरा माइंड ना ऐसा हो चुका था यार क्या कर दिया मैंने। मन कर रहा था 2 मिनट के लिए यूट्यूब को ऐसे बिल्कुल ही क्या करूं। बट उसी टाइम ना मैं रो रही थी, मतलब रो ही क्या रही थी, ऐसे पेमेंट डिटेल्स ही चेक कर रही थी। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स लास्ट के डिजिट मिलाने के लिए अपना बैंक अकाउंट का ऐप ओपन किया और वो लास्ट डिजिट मिला ही रही थी। और मेरे बैंक अकाउंट में लिटरली पड़े थे 123 रुपए पड़े थे उस टाइम। लिटरली मुझे याद है 123 रुपए उस टाइम पड़े थे। और एकदम से मैंने कहा कोई बात नहीं, चेक बैलेंस भी कर लेती हूँ। मैंने बैलेंस चेक किया, उसके बाद जो 0 नजर आया ना मुझे, पहले तो मैं 2 मिनट के लिए मैं ये हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई और पेमेंट आई है, क्योंकि मेरी कोलैब्स की भी पेमेंट आनी थी, इंस्टाग्राम कोलैब की पेमेंट आनी थी। तो मुझे लगा शायद वो पेमेंट आई होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं आनी थी। तो फिर मैंने कहा यार एक बार देख लेती हूँ। मैंने जैसे ही जाए वो चेक करा, मुझे वहां पे पेमेंट हिस्ट्री में भी दिख गया, मुझे मेल भी आ गई बैंक की तरफ से कि इतना इतना आपका कटा है, ये जो कटता है, ठीक है, और आपकी पेमेंट आ चुकी है। आई वाज लाइक, मतलब मैं क्या बताऊँ मैं कितनी खुश हुई। और उसके बाद जो पेमेंट आ गई ना, मैं इतना रोई, मतलब लिटरली मम्मी कैसे गले लगकर मैं इतना रोई हूँ मम्मी को हक करके। क्योंकि यार सबसे गलत चीज पता है मुझे क्या, मुझे टेंशन दे दी थी बैंक वालों ने कि मेरी कोई पेमेंट ही नहीं आई है, ठीक है। सो यार देखो, आई डोंट वांट कि मेरी तरह आप भी इतना ज्यादा परेशान हो बेफर्जी में, वो भी इन बैंक वालों के चक्कर में। मतलब लिटरली इनको क्या कुछ भी बोल देते हैं, ये भी नहीं सोचते सामने वाला, मतलब ये कुछ भी आपको बोल देंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही दे देते हैं बिना चेक किए इवेंट, ठीक है। तो अगर आप बैंक जा रहे हो तो डायरेक्ट मैनेजर से ही मिलना फॉर यूट्यूब पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करके ही लेके जाना, ठीक है। बाकी मेरी पेमेंट कितनी आई है वो मैं बता देती हूँ। सो मेरी पेमेंट जो यूट्यूब की तरफ से आई है वो आई है बिटवीन 12 to 15,000, मतलब 12 से 15,000 के बीच में। और देखो यार ऑनेस्टली बोलूं, पहली पेमेंट किसी की भी ज्यादा नहीं आती है अनटिल अनलेस जब तक आप बहुत ज्यादा फेमस ना हो, या फिर आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग ना हो, या फिर आपने कोई ऐसी वीडियो ना डाल दी हो जो बिल्कुल मिलियंस में टच कर गई हो। ऐसा अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा आ सकती है। अदरवाइज पहली पेमेंट तो यार इतनी ही आती है, ठीक है। तो मेरी इतनी ही पेमेंट आई है, 12 से 15,000 के बीच में आई है। आप लगा लेना अपने अकॉर्डिंग, और जो भी सही पेमेंट गेस करेगा उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है। तो इतना ही पेमेंट मेरा आया है। यस आई एम हैप्पी यार। देखो यार ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने जिस हिसाब से काम किया तो हिसाब से आया है, बट ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी क्योंकि इट्स माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट यार। मतलब इसी के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं हम, और फाइनली आ गई है एंड अब मेरी दूसरी भी आने वाली है। सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइज। मतलब विदाउट यू क्यूटीज आई डोंट थिंक ये कभी पॉसिबल भी हो सकता था, डोंट थिंक कि क्या हो ही नहीं सकता था ये पॉसिबल। एंड ये वीडियो में बहुत टाइम बाद पोस्ट करी हूँ, आई नो दैट, सो सॉरी फॉर दैट। आई जस्ट लव यू गाइज।